हेलो बच्चों, सपोज दैट 5 ग्राम ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड फ्रॉम 30 माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस. फाइंड इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन. इट डज इफ द हीट अकर्स कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, और हीलियम के लिए हमारे को सीवी एंड सीपीवी गिवन है. तो देखिए, इनिशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो इनिशियल कंडीशन के लिए हमारे को 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है. ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर गिवन है हमारे को 120 सेल्सियस. ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ए. कंडीशन हमारे को दी गई है कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मेरे को ये सारी चीजें निकालनी है. ठीक है, तो वर्क डन देखिए हम जानते हैं पी डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारा वर्क डन होता है. तो वर्क डन यहाँ से कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से बात करूँ डेल्टा वी, तो वो हमारा जीरो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क डन भी जीरो निकल गया. ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हमारा एम सी वी डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम. ठीक है, ये देखिए सारी वैल्यूज हम ग्राम में लेकर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे को कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में गिवन है. ठीक है, और सीबी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 0.75 मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी. चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 माइनस, ठीक है, माइनस का 30 तो प्लस का 30. ठीक है, तो जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी हमारी 5 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 120 प्लस 30 150 प्लस 0.75. सो द वी गेट वैल्यू इज डेल्टा यू इज इक्वल टू. ठीक है, अल्टीमेटली ये जो वैल्यू मिलेगी मेरे को कैलोरी में मिलेगी. ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू मिलती है मेरे को 562.5 मल्टीप्लाई. अब इसको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे को 4.182 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4.182 से मल्टीप्लाई करने का तो ये वैल्यू हमारे को जूल के अंदर मिल जाएगी. तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जाती है 32352.4 जूल. तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन फाइंड कर लिया फॉर दी कांस्टेंट वॉल्यूम. अब बी हमारे को दिया गया कांस्टेंट प्रेशर पे भी फाइंड करना है. कांस्टेंट प्रेशर पे देखिए सीधी सी बात है, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं. तो बी पार्ट हमारा कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हमारा एम सी वी डेल्टा टी. ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज यहाँ पर भी सेम रहेगा कांस्टेंट प्रेशर में भी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगी जो हमने यहाँ पे पहले निकाली थी. ठीक है, तो सेम रहेगी ये. ठीक है, क्योंकि केस भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम चेंज हुआ है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी इंटरनल एनर्जी 2352.4 जूल हो जाएगी. ठीक, अब निकालते हैं मेरे को इसकी हीट भी निकालनी है. तो हीट निकालते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एन. कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी डेल्टा टी. ठीक है, और देखिए हम जानते हैं चेंज जो हीट होती है हमारी, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एन, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. तो मेरे को वर्क डन फाइंड करना है. तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट माइनस इंटरनल एनर्जी. तो हीट हमारी कितनी है? एन सी पी डेल्टा टी माइनस इंटरनल एनर्जी है एन एम, सॉरी एम लेंगे यहाँ पर सी वी डेल्टा टी. ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन हमारा हो जाएगा. देखिए एम और डेल्टा टी यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्योंकि सेम रहेगा. तो ये जाएगा सी पी माइनस सी वी. ठीक है, तो यहाँ से देखिए वर्क डन हो जाएगा हमारा एम की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमारा 150 है. ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला था. सीपी माइनस सीबी की वैल्यू रख देंगे. सीपी जो है 1.25 माइनस सीबी जो है 0.75. तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये हमारा कैलोरी में निकलेगा. ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन निकल जाता है. ठीक है, तो ये निकलता है हमारा 375 मल्टीप्लाई. ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू निकलेगी कैलोरी में निकलेगी. इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 4.182 से सेम मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा. वर्क डन इज इक्वल टू 1568.25 जूल. ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों फाइंड कर लिया. ठीक है, क्वेश्चन में हमारे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया था और एक वर्क डन पूछा गया था. ठीक है, तो ए एंड बी केसेस में हमने दोनों में निकाल लिया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.